दास में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने दिलवाई शपथ। मुख्यमंत्री भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। वासुदेव देवनानी ने स्पीकर पद के लिए दाखिल किया नामांकन। कल होगा स्पीकर का चुनाव। बीजेपी ने देवनानी को स्पीकर मनोनीत किया है। 141 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का प्रदर्शन। धनखड़ से मिली बिरला नकल उतारने के मामले में जताई चिंता। सस्पेंड हुए सांसदों को संसद में नो एंट्री। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर सोनिया बोली, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने जाने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने धनखड़ से मुलाकात की और उनके सामने इस घटना को लेकर खेद प्रकट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने की घटना की निंदा की। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की हुई बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर समीक्षा की। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जुड़े। राजस्थान से ACS शिवराज सिंह वर्चुअली शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का गोरखपुर दौरा। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की सपा सांसद जया बच्चन से मुलाकात। संसद परिसर में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र लिखकर राज्य के लिए धन जारी करने का आग्रह किया। पत्र में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और पिछले सालों में प्राकृतिक आपदाओं के लंबित दावों के कारण भारत सरकार पर लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपए का बकाया होने का दावा किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में केंद्र से मिलने वाले फंड को रोके जाने की शिकायत की। इस मुद्दे पर पीएम ने ममता बनर्जी से कहा, राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मिमिक्री विवाद पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। कहा कि मेरा उपराष्ट्रपति सहित किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं किसी भी व्यक्ति या पद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। टीएमसी सांसद मिमिक्री विवाद पर बोले। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा कि प्रधानमंत्री को याद करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव के समय उन्होंने कैसे एक महिला मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया था, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी हमें नसीहत ना दे। टीएमसी सांसद मिमिक्री विवाद पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा कि सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, उसके लिए उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और उन्हें किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। टीएमसी सांसद मिमिक्री विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा कि मिमिक्री एक कला है। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष तक सबकी मिमिक्री होती है। किसी ने नहीं कहा कि जयदीप धनखड़ जी की मिमिक्री है, तो वो क्यों इसे अपना कह रहे हैं। टीएमसी सांसद मिमिक्री विवाद पर राहुल गांधी का बयान। कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन 141 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। पहले विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और फिर संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों का गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी। लोकसभा में खलल डालने पर 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मामला गर्मा गया है। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर देश भर में विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर विरोध जता रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी के शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस टीम शराब माफियाओं को पकड़ने पहुंचने पर शराब माफियाओं ने भागने की जगह पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। डंकी का प्रमोशन करने दुबई पहुंचे शाहरुख स्पेशल फैन के साथ ली सेल्फी। बुर्ज खलीफा का दिखाया गया CRK का सिग्नेचर पोस्ट। शाहरुख की पत्नी गौरी को नहीं भेजा गया। ईडी का समन। 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में नाम आने का दावा साबित हुआ गलत। कंपनी के खिलाफ हुई कार्रवाई। एडवांस बुकिंग में सालार ने डंकी को पीछे छोड़ा। 2.4 करोड़ रुपए से आगे निकली प्रभास की फिल्म।
सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज होगी डंकी। आमिर की बेटी आयरा की वेडिंग डेट कंफर्म हो गई है। 13 जनवरी को आयरा करेंगी बॉयफ्रेंड नुपुर से शादी। वेडिंग इनविटेशन सामने आया। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश से 10 लोगों की मौत हो गई। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। वहीं राज्य की कई नदियां और झीलों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 250 जवानों को तैनात किया गया। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 0.5 डिग्री। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया। नागौर शहर में रेलवे पटरी के पास वैकल्पिक रास्ता और अंडरब्रिज बनाने की मांग उठी। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर। गढ़ी किसानों के खेतों में पानी भरने से नुकसान हुआ। विभाग की लापरवाही से सैकड़ों बीघा बोई हुई फसल में पानी भरने से फसल नष्ट हो गई। विभाग नहरों की सफाई के नाम पर लाखों का बजट तो जारी करता है, पर मौके पर सफाई नहीं होती। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने मिनी सचिवालय से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी का प्रदर्शन किया और रायपुर थाना क्षेत्र में भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की। बूंदी के बसोली ग्राम पंचायत में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत की संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। इस दौरान योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को योजना का लाभ पहुंचाने हेतु रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। गिड़वाने के नावा क्षेत्र में होटल में बदमाशों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। होटल मालिक ने नावा थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बूंदी की नमाना थाना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी मामले में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने एक ट्रक से 53 प्लास्टिक के कट्टों में अवैध रूप से भरे मादक पदार्थ डोडा पोस्ट जब्त किया। जयपुर के राजकीय महाविद्यालय जमारामगढ़ में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुआ शिविर। सामाजिक सेवा से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने समारोह का संचालन किया। बूंदी में नगर परिषद द्वारा धीमी गति से सीसी सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने रोष व्याप्त है। इसको लेकर दुकानदारों ने रोड जाम कर टायरों को जलाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर एसडीएम मोहित कुमार, नगर परिषद और आरआईडीपी अधिकारियों द्वारा 15 दिनों में सीसी रोड और नाले का निर्माण पूरा करने का लिखित में आश्वासन दिया गया। जयपुर के सांभर से खबर है। राजकीय शाकंभर पीजी कॉलेज में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय खो खो टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि ने कबड्डी के पूर्व नेशनल खिलाड़ी हीरालाल कटारिया समारोह में मौजूद रहे। कटुमर से खबर है। केडली मोड़ पर विधायक रमेश खींची और पूर्व प्रधान संजय खींची के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का 51 किलो फूलों की माला राजस्थानी साफे से स्वागत हुआ और तलवार भेंट की गई। सामर के दादू साधना धाम में दादू पंथ के पंचम आचार्य संत प्रवर श्री जयंत राम महाराज की 291वीं जयंती मनाई गई। दादू साधना धाम के महंत अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। सांसद रामचरण बोहरा ने भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में स्वीकृत सैनिक स्कूल के उद्घाटन करने पर चर्चा की। सिकराय के सिकंदरा कस्बे में अयोध्या से आए पीले चावलों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा भी मौजूद रहे। जयपुर में विधायक बालमुकुंद आचार्य ने हरे कृष्ण मूवमेंट में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में पहुंचे, जहां भगवान के दर्शन का प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। सीकर से खबर फतेहपुर शहर के त्रिवेणी भवन में रुद्र महायज्ञ की कलश यात्रा गाजी बाजी के साथ निकाली गई। दिव्य झांकी से सुसज्जित क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। सीकर के धोद पुलिस थाने में कार्यरत रिंगस निवासी कांस्टेबल प्रधान टिकरवाल का बीमारी के चलते निधन हो गया, जिनका पैतृक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। झुंझुनू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित कर केंद्र सरकार की योजनाओं का ढिगाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने लाभ उठाया। जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार की योजनाओं के चलते लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र में गोवंश के पैर काटने का मामला सामने आया। गोवंश के साथ ऐसी घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जैसलमेर के फलसुंड में अलसुबह चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए। फलूदी में बंद मकानों में चोरी करने वाले 4 शातिर नकबजनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जैसलमेर के बनियाना में चोरों ने परिवार को घर में बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने देवीलाल दर्जी के घर से 1,70,000 रुपए नकदी, 1 किलो से ज्यादा चांदी और 3 तोलों से ज्यादा सोने के गहने चुरा लिए। फलोदी के मला रोड पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर के पास बने ओवरहेड टैंक में पानी 3 दिन से लगातार बह रहा है, लेकिन पीएचईडी अधिकारियों को बार बार सूचित करने के बाद भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। फलोदी के स्थानीय युवा उद्यमी भारत थानवी और मनीष चौधरी को मुंबई में आइया फोर्ज टेक्नोलॉजी की तरफ से राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। जैसलमेर जिला सत्र न्यायाधीश पूर्ण कुमार शर्मा और विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार बिश्नोई ने शहर में स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जांच की। पाली शहर के मस्तान बाबा क्षेत्र में एक बच्ची को बाइक सवार ने चपेट में ले लिया है। घायल बच्ची को उपचार के लिए बागड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर जोधपुर में रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा रामसिंहपुरा गांव में हुआ, जहां किसान खेत में फसल की सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। डीडवाने में एलआईसी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अनूपगढ़ में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सुमित्रा बिश्नोई और तहसीलदार राजेंद्र चौधरी को निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के सरस्वती कन्या महाविद्यालय में पुलिस और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की तरफ से साइबर एनलाइटन हनुमान अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के टिप्स दिए गए। प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने 6 साल पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म आरोपी को 10 साल कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट गोपाल लाल टांक ने मामले की जानकारी दी। जोधपुर में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री निकालने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने अपना विरोध जाहिर किया। पाली के रायपुर से खबर है, सेंद्रा गांव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों के साथ सुरक्षा सप्ताह मनाया। ग्रामीण को जानकारी देते हुए बताया कि तेल और गैस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। श्रीगंगानगर से खबर, शुगर मिल के लिए राजस्थान सरकार स्थानीय गन्ना उत्पादक किसानों से गन्ना खरीदकर चीनी का उत्पादन करती है, तो वहीं आसपास के क्षेत्र में गुड़ बनाने की दर्जनों भट्टियां भी देखी गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से खबर है, अयोध्या में हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री विजयनगर के आरपीसी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया। टोंकलो की ग्राम पंचायत डाडा हिंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा की मौजूदगी में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को ड्रोन उड़ाकर दिखाया। ब्यावर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोमल मोटियार ने विधान देवी बुरड़ धर्मशाला और विजयनगर रोड प्राइवेट बस स्टैंड पर रैन बसेरे का निरीक्षण किया। नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता वस्त्र व्यापार संघ द्वारा बाजार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां मेड़ता के नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण कलरू और बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। खबर अजमेर के गंज थाना क्षेत्र से है, जहां देहली गेट स्थित ज्वेलरी शॉप को 3 शातिर महिलाओं ने निशाना बनाया और चांदी की 49 विदेशी अंगूठियों से भरा बॉक्स चुराकर फरार हो गए। नागौर के मेड़ता सिटी के नवनिर्वाचित विधायक कलरू ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पाई गई कमियों को दूर करने संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए।
नागौर के जैल में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत सुरपालिया में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को कृषि विभाग की मृदा स्वास्थ्य योजना के कार्डों का वितरण किया। नीडवाना से खबर, केंद्र की मोदी सरकार किसान की आय दोगुना करने को लेकर कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है। इस दौरान छोटे और मझोले किसान जो बकरी और भेड़ पालन के माध्यम से अपनी आय दोगुना कर सकते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नीडवाना के बांगड़ राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने फीस बढ़ाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। ब्यावर में बाजारों में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद प्रशासन एक्शन में आया। नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ दस्ता आयुक्त श्रवण राम चौधरी के निर्देश पर पाली बाजार पहुंचा। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की बैठक राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में 18 और 19 जनवरी 2024 को राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन में ब्यावर से ज्यादा सदस्य भाग लेने हेतु फैसला लिया गया। ब्यावर में व्यापार संघ पदाधिकारियों ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त श्रवण राम चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार संघ पदाधिकारियों को शहर में वर्तमान में आवारा सांडों की बाढ़ सी आ गई है और गली मोहल्लों में इनका आतंक लगातार बना हुआ है, इन समस्या से अवगत कराया। नसीराबाद आबकारी आयुक्त राजस्थान ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में अजमेर और जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने पिकअप गाड़ी RJ 29 GB 1474 से 132 कार्टून अवैध शराब जब्त की। नागौर जिले के कोटन थाना पुलिस ने लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में हरसोलाव रोड पर आधा दर्जन वाहन चालकों को रुकवाकर उनसे मारपीट करने और नकदी लूटने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के बुढ़ादी थाना क्षेत्र के खुंगड़ा गांव में खेत पर कार्य करते हुए किसान की मौत हो गई। बुढ़ादी थाना अधिकारी रामस्वरूप राठौर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आज सुबह अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शहर के कई इलाकों से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। लेक सिटी उदयपुर में ठंड बढ़ने लगी है। हड़कंपाती ठंड से दिन रात के तापमान में गिरावट आ गई है। झीलों के शहर में ठंड का टॉर्चर शुरू हो गया। राजसमंद की अमेठ पंचायत समिति की भीलबगरा गांव में पुश्तैनी जमीन पर निर्माण करवाने पर जाति विशेष के लोगों ने विरोध किया, जबकि 2 साल पहले ढोसुंडे पंचायत में ग्रामीणों की रजामंदी से पंचनामा बनाकर पीड़ित रमेश चंद्र आमेटा को उसकी पुश्तैनी जमीन सुपुर्द की गई थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात तस्कर हारून अजमेरी की तस्करी की काली कमाई की अर्जित 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मुंदरी नाले में नवजात शिशु का शव कपड़ों से लिपटा देकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर हेड कांस्टेबल कचरू लाल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान विधायक डेचा ने सागवाड़ा पंचायत समिति की नौखना पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। डूंगरपुर की गड़ास राजपुर पंचायत में पिछले 50 सालों से पेनल्टी भरे जाने के बाद कब्जा शुदा जमीन पर अवैध रूप से पट्टे काटने का मामला सामने आया। डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट रोड पर 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में 3 साल के बच्चे सहित 6 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। बांसवाड़ा के मंडिया हुसैनी चौक पर 16 वर्षीय तौफीक हुसैनी की निर्मम हत्या कर दी गई। शव पर धारदार हथियार से कई वार करने के निशान मिले। बांसवाड़ा के घाटोल से खबर है, माही कैनाल का पानी ओवरफ्लो होकर बस्ती तक पहुंच गया। घाटोल कस्बे के वार्ड नंबर 21 के घरों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। बांसवाड़ा शहर के आजाद चौक से 2 दुकान के ताले तोड़कर चोरी हुई, जिससे व्यापारियों में नाराजगी है। इस दौरान व्यापारियों ने बाजार बंद कर रास्ता जाम कर दिया। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हनुमान चौराहा के नजदीक बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रॉले को जब्त करते हुए फरार चालक की तलाश शुरू कर दी। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सरपंच पति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
ब्यावर में बाजारों में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद प्रशासन एक्शन में आए। नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ दस्ता आयुक्त श्रवण राम चौधरी के निर्देशन पर पाली बाजार पहुंचा। परिषद कर्मचारियों को देखते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की बैठक राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में 18 और 19 जनवरी 2024 को राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन में ब्यावर से ज्यादा सदस्य भाग लेने हेतु निर्णय लिया गया। सवाई माधोपुर के बोली में बहुचर्चित सड़क हादसा प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक को बोली बस स्टैंड तिराहे से गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।